हेलो दोस्तों, सॉकेट प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज़ का ये लास्ट सेशन है। इसके पहले हम लोगों ने 6 वीडियोस देखे हैं। पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि सॉकेट प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन की जो बेसिक डायग्राम है वो पार्ट 1 में देखी थी। पार्ट 2 में हम लोगों ने सॉकेट सिस्टम कॉल के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी कि सॉकेट सिस्टम कॉल क्या होता है, उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स आते हैं, हर एक पैरामीटर का मीनिंग क्या है। उसके बाद थर्ड वीडियो में हम लोगों ने बाइंड सिस्टम कॉल के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। बाइंड सिस्टम कॉल, उसका यूज़ और उसके पैरामीटर्स, ये सब चीज़ें। उसके बाद हम लोगों ने लिसन सिस्टम कॉल देखा था, देन एक्सेप्ट सिस्टम कॉल देखा था। मैंने बोला था आपको कि बाइंड सिस्टम कॉल, लिसन सिस्टम कॉल, एक्सेप्ट सिस्टम कॉल, ये तीनों सिस्टम कॉल जो है वो सर्वर साइड पे काम करते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने एक और सिस्टम कॉल देखा था जिसे हम लोगों ने कनेक्ट सिस्टम कॉल बोला था। मैंने उस टाइम पे बोला था कि ये जो सिस्टम कॉल है ये क्लाइंट साइड पे काम करता है। तो विद दिस इंफॉर्मेशन आज का वीडियो हम शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम लोग जो कोड बनाया है हमने सॉकेट प्रोग्रामिंग का, वो कोड देखने वाले हैं। इस कोड की एक खासियत है, ये कोड एक ही मशीन पे रन होता है। मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें जो मैंने आईपी एड्रेस यूज़ किया है वो लोकल होस्ट का किया है, दैट इज़ 127.0.0.1। ये आईपी एड्रेस यहाँ पे मैंने यूज़ किया है। इस आईपी एड्रेस के ऊपर एंड एक पोर्ट मैंने यूज़ किया है, यहाँ पे देखो 25,000 पोर्ट नंबर। तो एफेमरल पोर्ट मैंने यूज़ किया है। टोटल जो पोर्ट होते हैं सिस्टम में 65,536 होते हैं, उसमें से 25,000 नंबर का मैंने पोर्ट यूज़ किया है जानबूझ के, क्योंकि ये टेम्प्रेरी पोर्ट होते हैं। पोर्ट है 25,000, या नॉर्मली अगर हम लोगों ने सिंपल वे से बोला तो 1023 के ऊपर जो पोर्ट आते हैं 0 to 1023 की रेंज के ऊपर, उन सब पोर्ट को नॉर्मली हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं अपने खुद के प्रोग्राम में, बिकॉज ये टेम्प्रेरी पोर्ट है, एफेमरल पोर्ट है। दैट वाज द रीज़न। दिस इज़, मैंने बोला था लूपबैक एड्रेस, मैंने आईपी एड्रेस यूज़ किया है। ये मेरे लोकल मशीन का आईपी एड्रेस है। लोकल मशीन के आईपी एड्रेस को मैं इस लूपबैक एड्रेस से भी दिखा सकता हूँ। अभी जब हमारा सॉकेट प्रोग्रामिंग शुरू होगा तो हम लोगों को, ये मेरा सर्वर का प्रोग्राम है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। इनिशियली जो भी हम सॉकेट प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमें सॉकेट ओपन करना पड़ता है। इस सॉकेट में 3 पैरामीटर है, AF INET, दैट इज एड्रेस फैमिली इंटरनेट, दूसरा सॉकेट स्ट्रीम, और तीसरा 0 पैरामीटर। तो सॉकेट सिस्टम कॉल के बारे में मैंने ऑलरेडी बात की है मेरे सेकंड पार्ट में। तो अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा होगा तो आप उसे देख सकते हैं। उस पार्ट में मैंने बोला था कि सॉकेट सिस्टम कॉल एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, और वो वैल्यू अगर लेस दैन 0 होती है तो इसका मतलब है कि सॉकेट क्रिएशन में कुछ इशू हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू अगर लेस दैन 0 होती है तो सॉकेट एरर, ऐसे बोल रहे हैं एक्सप्लिसिटली। अगर वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होती है, राइट, अगर ये वैल्यू सॉकेट की जब क्रिएट करते हैं, हम लोग सॉकेट क्रिएट करते हैं, तो अगर वैल्यू हमारी उससे ज़्यादा होती है तो हम लोग बोलेंगे कि TCP सर्वर सॉकेट इज़ क्रिएटेड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 मिल जाएगी, तो हम लोग बोलेंगे कि सर्वर सॉकेट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एक जो सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस एक वेरिएबल लिया है, जो कि ये सॉक एड्रेस अंडरस्कोर इन स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। इस सॉक एड्रेस अंडरस्कोर इन स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया है अपने वीडियो नंबर 3 में, राइट, वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 4 में, तो आप उनको देख सकते हैं। तो हर एक पैरामीटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे हम लोग सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस के जो मेंबर वेरिएबल्स है स्ट्रक्चर के, उनको हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। सिन अंडरस्कोर फैमिली को हम लोग बोल रहे हैं कि
एड्रेस फैमिली आईनेट, ये वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे क्यों लिए, इसका ऑलरेडी वीडियो नंबर 2, 3, 4 में डिस्कशन किया है, आप देख सकते हो अगर आपने नहीं देखा हो तो। यहाँ पे अगर देखोगे कि ये सीन पोर्ट है, हम लोग पोर्ट असाइन कर रहे हैं, सर्वर की प्रोसेस को बाइंड कर रहे हैं, तो ये पोर्ट नंबर हम लोगों ने 25,000 यहाँ पे ऑलरेडी डिक्लेयर किया है। उसी पोर्ट को हम लोग इसी पोर्ट से सर्वर को टाई करने वाले हैं। देन हम लोगों ने एक आईपी एड्रेस लिया था ऊपर, अगर आपने देखा मैंने बोला था सर्वर अगर हमें एग्जीक्यूट करना है तो सर्वर को हमें बाइंड करना पड़ेगा। बाइंड करने के लिए हम लोगों का आईपी एड्रेस लगेगा एंड पोर्ट नंबर लगेगा। तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं इस सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस स्ट्रक्चर के वेरिएबल को इनिशियलाइज करके। तो यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर दिया है, यहाँ पे आईपी एड्रेस दिया है। ये आईनेट अंडरस्कोर एड्रेस फंक्शन एक है जो ये जो एड्रेस हम लोगों ने स्ट्रिंग फॉर्मेट में दिया है उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी पुराने वीडियो में डिस्कस किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे वो वीडियो देखे नहीं है तो प्लीज़ वॉच माय दोज वीडियोज़, तो आपको बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद हम लोगों को सर्वर को बाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्वर को बाइंड करते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सर्वर सॉकेट एक वेरिएबल यूज़ करते हैं। सर्वर सॉकेट यानी सॉकेट डिस्क्रिप्टर जो हम लोगों ने ऊपर यहाँ पे क्रिएट किया था, सॉकेट डिस्क्रिप्टर, यहाँ पे सर्वर सॉकेट। ये सर्वर का सॉकेट ओपन कर रहे हैं। सॉकेट क्या होता है, एंड पॉइंट फॉर कम्युनिकेशन, राइट। तो ये सॉकेट मैंने यहाँ पे ओपन किया है, क्रिएट किया है, और उसी सॉकेट को हम लोग यहाँ पे उस आइडेंटिफायर को सॉकेट के यहाँ पे हम लोग पास कर रहे हैं। तो ये हो गया बाइंड का फर्स्ट पैरामीटर। बाइंड सिस्टम कॉल के बारे में हम लोगों ने जब वीडियो नंबर 3 में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने बाइंड सिस्टम कॉल के बारे में डिटेल्ड बात की है। उसके पैरामीटर से कौन कौन से पैरामीटर्स है उनके बारे में भी डिटेल्ड बात की है, राइट। अभी सर्वर को हम लोगों ने बाइंड कर दिया है, रजिस्टर कर दिया है। तो उसके जो कौन से आईपी एड्रेस पे हम लोगों ने सर्वर पे बाइंड कर दिया है, तो ये स्पेसिफाई किया है हम लोगों ने सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पे सर्वर अंडरस्कोर एड्रेस स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बोला है कि आईपी एड्रेस कौन सा है एंड हम लोगों ने बोला है पोर्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग नीचे जाते हैं। अगर बाइंड सिस्टम कॉल लेस दैन में एन की वैल्यू एक इंटीजर वैल्यू की रिटर्न कर रहा है जो कि हम लोग यहाँ पे n में कलेक्ट कर रहे हैं, ये वैल्यू अगर लेस दैन 0 होती है तो सर्वर की जो बाइंडिंग प्रोसेस है, सर्वर की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उस पोर्ट नंबर पे एंड उस आईपी एड्रेस पे हम लोग बोलेंगे कि वो फेल हो चुकी है, राइट। लेकिन अगर ये वैल्यू नहीं होती तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो बाइंड हुआ है, बाइंडिंग प्रोसेस हुई है, वो सक्सेसफुल हुई है। जब बाइंडिंग हो जाता है सर्वर का उस पोर्ट पे एंड उस आईपी एड्रेस पे, तो उसके बाद हमारा सर्वर इस काबिल हो जाता है कि वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट सुन सके। सर्वर क्लाइंट की जो रिक्वेस्ट सुनता है वो सुनता है उसके खुद के सॉकेट पे जिसे हम लोग सर्वर सॉकेट बोलते हैं। और उसके बाद ये 5 जो किया है हम लोगों ने, तो सर्वर का जो मेमोरी बफर होगा उसमें मैक्सिमम 5 रिक्वेस्ट रखी जाएगी और एक 1 बाय 1 एक एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया जाएगा। सो लिसन सिस्टम कॉल का मैंने सेपरेट वीडियो किया है, तो आप उसे देख सकते हो अगर नहीं देखा होगा तो। ये वीडियो नंबर 4 है। अभी उसके बाद हम लोग थोड़ा सा नीचे अगर जाते हैं तो यहाँ पे एक्चुअली अभी सर्वर जो हम लोगों ने क्रिएट किया है उसका सॉकेट ओपन किया है, देन हम लोगों ने उसे रजिस्टर किया है, बाइंड किया है। उसके बाद अभी सर्वर हमारा गया था लिसन मोड पे। कंटिन्यूसली वो क्या करेगा, अभी क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो लिसन करेगा। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सर्वर का स्टेटस प्रिंट किया है कि इट इज़ इन लिसनिंग मोड। उसके बाद जब सर्वर लिसन मोड में जाएगा तो उसके बाद जब उसे रिक्वेस्ट आना शुरू हो जाएगा तो सर्वर को एक एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। सर्वर इसी सॉकेट आईडी पे, इसी सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे रिक्वेस्ट सुनेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा
रिक्वेस्ट आएगी क्लाइंट के एड्रेस से, हम लोग क्लाइंट का एड्रेस यहाँ पे होल्ड करके रख रहे हैं। उसका रीज़न है क्योंकि जब सर्वर क्लाइंट को रिस्पॉन्स करेगा तो उसे ये क्लाइंट अंडरस्कोर एड्रेस जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल है वो उसके पास होना चाहिए रिस्पॉन्ड करने के लिए। इससे सर्वर को क्या मिलेगा कि क्लाइंट का पोर्ट नंबर मिलेगा एज वेल एज क्लाइंट का आईपी एड्रेस मिलेगा, तो जिससे सर्वर को आसानी जाएगी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते टाइम पे। अभी उसके बाद यहाँ पे जो रेगुलर फंक्शन है रिसीव फंक्शन, क्लाइंट अगर कुछ भेजता है तो सर्वर वो रिसीव करेगा, या हम लोग बोल सकते हैं कि अगर सर्वर को क्लाइंट को कुछ भेजना है तो सर्वर उसे सेंड करेगा। अगर रिसीव फंक्शन को हम लोगों ने देखा डिटेल में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंट के सॉकेट पे ये जो बफर है उसका कंटेंट डाल रहे हैं। बफर के अंदर जो कुछ डेटा होगा हमें जो क्लाइंट को भेजना है तो वो सब डेटा यहाँ पे आ जाएगा, राइट। उसके बाद जब सर्वर डेटा रिसीव करेगा, सर्वर डेटा रिसीव करेगा तो वो सर्वर डेटा रिसीव करेगा बफर के अंदर। ओके, ये बफर हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है यहाँ पे, ठीक है, दिस इज व्हाट बफर। अभी सर्वर को अगर डेटा सेंड करना है क्लाइंट को तो वो क्या करेगा, क्लाइंट के सॉकेट पे डेटा राइट करेगा। डेटा कहाँ पे होगा, बफर के अंदर। तो यहाँ पे मैंने डेटा बफर के अंदर ऑलरेडी कॉपी करके लिया है। डेटा है मेरा हाय दिस इज सर्वर हैव अ नाइस डे। तो यहाँ से सर्वर सेंड करेगा डेटा क्लाइंट को एंड यहाँ पे सर्वर रिसीव करेगा डेटा जो क्लाइंट ने सेंड किया है। ये प्रोसेस चलती रहेगी जब तक क्लाइंट एंड सर्वर आर इंटरेस्टेड इनटू कम्युनिकेशन। सो क्लाइंट और सर्वर में से कोई तो भी क्लोज सिस्टम कॉल करेगा और प्रोसेस जो कम्युनिकेशन की वो डिसकंटिन्यू करेगा। अब तक हम लोगों ने देखा सर्वर साइड प्रोग्रामिंग। अभी हम लोग देखने जा रहे हैं हमारा क्लाइंट का कोड। नॉर्मली जब सर्वर को बाइंड किया जाता है एंड देन उसके बाद सर्वर लिसन मोड में जाता है तो सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट लिसन करना शुरू कर देता है। तो लिसन सिस्टम कॉल में हम लोगों ने देखा था कि एक और पैरामीटर था कि जिससे हम लोग क्यू लेंथ स्पेसिफाई कर रहे थे, हम लोगों ने 5 डिक्लेयर किया था वहाँ पे। अभी क्या होगा कि जब क्लाइंट सॉकेट बना लेगा खुद का तो क्लाइंट एक सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे क्लाइंट का सॉकेट बन चुका है। अभी हम लोगों को जिस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है उसका पोर्ट नंबर एज वेल एज आईपी एड्रेस, ये वाला जो एड्रेस स्ट्रक्चर है, ओके, स्ट्रक्चर का जो वेरिएबल है जो यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेयर किया था दिस वन, ये सॉक एड्रेस इन स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बना है। इसके जो मेंबर वेरिएबल है जैसे हम लोगों ने सर्वर साइड में इनको इनिशियलाइज किया था वैसे ही एग्जैक्टली क्लाइंट साइड में भी हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइज करते टाइम पे हम लोग जो इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं यहाँ पे पोर्ट नंबर हो या आईपी हो, ये सर्वर का होगा, पोर्ट नंबर एंड आईपी। उससे हम लोगों को सर्वर से कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी। अगर यहाँ पे आप लोग देखोगे कि कनेक्ट सिस्टम कॉल, तो कनेक्ट सिस्टम कॉल क्या कर रहा है कि इस एड्रेस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एड्रेस कौन सा है, ये जो एड्रेस है ये एड्रेस है हमारा जिस पे हम लोगों ने सर्वर को बाइंड किया था। तो अभी मेरा क्लाइंट एज वेल एज सर्वर बोथ आर रनिंग ऑन द सेम मशीन। तो हम लोगों ने बोला है कि यहाँ पे ये एड्रेस लोकल मशीन का एड्रेस यूज़ किया है, आईपी एड्रेस जिसे लूप बैक एड्रेस भी कहते हैं 127.0.0.1। और हमारा जो सर्वर का जो प्रोग्राम था वो हम लोगों ने 25,000 पोर्ट पे होस्ट किया था या बाइंड किया गया था या टाई किया था। तो ये दो चीज़ें हैं। इससे हम लोगों ने यहाँ पे सर्वर जिस सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना है उसका पोर्ट नंबर और आईपी एड्रेस डाल के इस जो स्ट्रक्चर है हमारा सॉक एड्रेस इन इसे इनिशियलाइज करके लिया है। अभी एक्चुअल कनेक्शन यहाँ पे हुआ उस टाइम पे हम लोगों ने उस पोर्ट नंबर
और आईपी एड्रेस को स्पेसिफाई किया है। उसके बाद जब कनेक्शन सक्सेसफुल होगा तो हम लोग बोलेंगे कि क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अभी एक्चुअली उनका कम्युनिकेशन शुरू हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे क्लाइंट क्या कर रहा है, सर्वर को डेटा सेंड कर रहा है। तो सर्वर को कौन सा डेटा सेंड कर रहा है, एक बफर सेंड कर रहा है जिसमें डेटा है हेलो दिस इज क्लाइंट। तो ये डेटा क्लाइंट सेंड करेगा सर्वर को, ओके, एंड सर्वर उसे रीड करेगा या रिसीव करेगा। जो हम लोगों ने पहले वाले कोड में रिसीव फंक्शन देखा था, RECV। अभी अगर सर्वर डेटा सेंड करता है तो यहाँ पे क्या होगा, सर्वर क्लाइंट रिसीव करेगा सर्वर ने भेजा हुआ डेटा इस फंक्शन के द्वारा, और जिसे हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट कर रहा था डेटा सेंड सर्वर को, यहाँ पे सर्वर से जो डेटा आ रहा है वो क्लाइंट रिसीव कर रहा है, राइट, इस बफर के अंदर। ये बफर तो हम लोगों का रेगुलर एक कैरेक्टर एरे है जिसमें हम लोग डेटा रिसीव कर रहे हैं या डेटा डाल रहे हैं सेंड करने के लिए। तो ये हो गया हमारा सेंड एंड रिसीव का फंक्शन। ये सेंड हो गया, ये रिसीव हो गया। जैसे ही क्लाइंट का कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है सर्वर के साथ तो सॉकेट क्लोज कर देता है क्लाइंट, और फिर हम लोग मैसेज प्रिंट करते हैं कि डिस्कनेक्टेड फ्रॉम दिस सर्वर। तो ये वाला मैसेज हम लोग प्रिंट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया मेरा क्लाइंट का प्रोग्राम। पहले हम लोगों ने सर्वर का प्रोग्राम देखा है, तो इन दोनों प्रोग्राम को अभी देखते हैं कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हेलो, अभी हम लोग देखेंगे कि क्लाइंट सर्वर का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है। पहले हम लोग दोनों प्रोग्राम को कंपाइल करके लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि हम लोग डाल रहे हैं ls। तो ls से हम लोगों को जो डायरेक्टरीज है या फाइल्स है उस लोकल फोल्डर में उनके नाम मिल रहे हैं। यहाँ पे मैंने server.c एंड client.c ये दो प्रोग्राम को स्टोर करके रखा है। अभी server.c और client.c को हम लोग कंपाइल करेंगे यूजिंग GNOME-C कंपाइलर, जिसे हम लोग GCC भी बोलते हैं। तो अभी यहाँ पे हो रहा है मेरा क्लाइंट कंपाइलेशन, जिसकी ऑब्जेक्ट फाइल हम लोगों ने बनाई जिसका नाम है क्लाइंट। ये -o इज़ फॉर ऑब्जेक्ट फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट फाइल। तो यहाँ पे हम लोगों ने बनाई ऑब्जेक्ट फाइल आफ्टर कंपाइलिंग .c फाइल ऑफ क्लाइंट। हमारी ऑब्जेक्ट फाइल बन रही है क्लाइंट, राइट, ये वाली, जिसे हम लोग नेम दे रहे हैं क्लाइंट करके। उसके बाद सेम ग्राउंड हम लोग सर्वर की भी ऑब्जेक्ट फाइल बनाएंगे। देखो GCC server.c, उसकी ऑब्जेक्ट फाइल मैंने बनाई जिसे नाम दिया सर्वर। अभी दोनों ऑब्जेक्ट फाइल्स आर रेडी हमारे पास। हम लोग क्या करेंगे, अभी सर्वर के प्रोग्राम को रन करेंगे और इस साइड पे सर्वर के प्रोग्राम को रन करेंगे और यहाँ से क्लाइंट के प्रोग्राम को रन करके फिर दोनों के बीच का कम्युनिकेशन देखेंगे। तो देखिए अभी यहाँ पे मैंने सर्वर का प्रोग्राम अभी मैं रन करने वाला हूँ। कैसे रन किया जाता है, ./server। तो अभी प्रोग्राम मेरा रन हो चुका है सर्वर का। सर्वर के प्रोग्राम पे सॉकेट क्रिएट हो चुका है, बाइंड हो चुका है इस पोर्ट नंबर पे 25,000 पे। अभी सर्वर मेरा गया है लिसनिंग मोड पे, राइट। अभी अब तक क्लाइंट की कुछ रिक्वेस्ट नहीं आई सर्वर को। तो अभी देखते हैं क्लाइंट की रिक्वेस्ट डालने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद मैं बोलूँगा अभी क्लाइंट का प्रोग्राम रन कर रहा हूँ। क्लाइंट का प्रोग्राम मैंने रन कर दिया। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि क्लाइंट के यहाँ पे भी सॉकेट क्रिएट हुआ है, वो सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ है, जो सर्वर यहाँ पे रन हो रहा था। उसके बाद क्लाइंट भेज रहा है सर्वर को हेलो दिस इज़ क्लाइंट, ये डेटा भेज रहा है। तो ये जब डेटा जा रहा है सर्वर को तो यही डेटा हम लोग सर्वर पे भी प्रिंट कर रहे हैं हेलो दिस इज़ अ क्लाइंट। तो यहाँ से यहाँ तक डेटा जा रहा है क्लाइंट से सर्वर को। फिर हमारा कोड आपने देखा, तो सर्वर डेटा भेजता है क्लाइंट को कि हाय दिस इज सर्वर हैव अ नाइस डे। तो ये डेटा क्लाइंट को मिलता है। तो क्लाइंट डेटा प्रिंट कर रहा है कि सर्वर बोल रहा है हाय दिस इज सर्वर हैव अ नाइस डे। फिर क्लाइंट डिस्कनेक्ट की रिक्वेस्ट डालता है सर्वर को, सर्वर बोलता है कि क्लाइंट इज डिस्कनेक्टेड। सो इन दिस वे हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप कितने भी नंबर ऑफ क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट कर सकते हो। अगर मैंने दूसरा क्लाइंट, अभी देखो सर्वर फिर से लिसनिंग मोड में यहाँ पे एक्सेप्ट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के मोड में है। अभी हम लोग दूसरा क्लाइंट यहाँ से फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो
यहाँ पे मैंने दूसरा क्लाइंट कनेक्ट कर लिया, वो सर्वर के साथ कनेक्ट हुआ, सेम चीज़ है, क्लाइंट का प्रोग्राम तो अपना वही है, तो सेम चीज़ें हुई यहाँ पे, दूसरा रिस्पॉन्स मिला। तीसरा क्लाइंट हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी कनेक्ट हुआ और यहाँ पे तीसरा रिस्पॉन्स सर्वर पे मिल गया। सर्वर इज कंटिन्यूसली इन द वाइल लूप, हम लोगों ने वाइल लूप लिखा है उस कोड के अंदर, तो सर्वर से हम लोग बाहर नहीं, सर्वर प्रोग्राम, सर्वर प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट नहीं हो रही है, वो कंटिन्यूसली वाइल लूप में है। जितने भी बार हम लोग क्लाइंट को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्लाइंट सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड server will process the client request, client will put the closing request to the server and the client will get disconnected from the server, लेकिन सर्वर का प्रोग्राम तो चलता रहेगा। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों ने शायद से पूरे वीडियोस देखे होंगे। मैं चाहता हूं कि अगर आपने पूरे वीडियोस नहीं देखे तो आप फिर से पूरी प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, सो दैट ऑल योर कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सॉकेट प्रोग्रामिंग विल बी क्लियर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस थिंग। अगर आपको ये सीरीज ऑफ सेशंस सॉकेट प्रोग्रामिंग के पसंद आए होंगे तो आपके दोस्तों को पक्का रेफ़र करना एंड आप उनको भी शेयर करके सब्सक्राइब करने के लिए बोलना। थैंक यू ऑल।